Hi, let us have discussion of answer writing 3rd of December 2021। ये दो सवाल थे। पहला सवाल था द ग्रीन रिवॉल्यूशन और जो सेकंड क्वेश्चन था वो था द वाइट रिवॉल्यूशन। इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और एक वे फॉरवर्ड भी हमें सजेस्ट करना था। सी, ये जो दोनों सवाल है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन इन दोनों का बहुत सिग्निफिकेंस है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में 1947 के बाद। ये जो दोनों रिवॉल्यूशन थी ना, इनमें सिमिलैरिटीज भी बहुत है और दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत है। हमने 3rd ऑफ दिसंबर के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल देखा था डॉक्टर वर्गीस कुरियन से रिलेटेड कि दोनों रिवॉल्यूशन में जो अप्रोच थी वो डिफरेंट थी। वाइट रिवॉल्यूशन में जो बात थी वो थी कोऑपरेटिव्स बनाने की, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने की, एम्पावरमेंट। अगर हम देखें विमेन एम्पावरमेंट, रूरल एम्पावरमेंट, तो वाइट रिवॉल्यूशन के जो बेनिफिट्स हैं ना, ये ज़्यादा सस्टेनेबल हुए हैं इन कंपैरिजन टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इमीडिएट जो हमारा कंसर्न था कि हम शिप टू माउथ थे उसको तो सॉल्व किया, प्रोडक्शन हमारा बम्पर प्रोडक्शन हो गया, बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट क्या पे किया हमने? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। प्लस फिर हम बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 भी लाएंगे। सो दैट इज वाई ये जो दोनों इवेंट्स है ना, ये दोनों इवेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में और हमारे कॉन्टेक्स्ट में। सो अगेन आप लोगों ने बड़े अच्छे आंसर्स लिखे हैं और साथ ही साथ आपने इसका पीडीएफ बनाकर भी मुझे सेंड किया। दिस इज रियली गुड, थैंक यू सो मच। इससे मेरा काफ़ी टाइम सेव हो गया और क्विकली मैं ये वीडियो बना पाया। सो गुड। तो आप आंसर्स वेबसाइट पे अपलोड करो, साइमल्टेनियसली इसका जो पीडीएफ है आप वो मुझे मेल भी कर दो, दोनों एक साथ हो जाएगा। बस एक बार आपको एक्सपोर्ट जेपेग फॉर्मेट में करना है, दूसरी बार एक्सपोर्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। ओके, सो लेट अस बिगिन। और शुरुआत में आप डे लिखो, यहाँ पे आंसर राइटिंग है, यहाँ पे अपना नाम भी लिख दो। इट इज गुड। ओके, सो आलिया का ये पहला आंसर है ऑन वाइट रिवॉल्यूशन। अब सी, आंसर में विजिबल इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, कंटेंट भी बहुत अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी डे बाय डे इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। वेल डन। तो सी, हमने वाइट रिवॉल्यूशन को पहले इंट्रोड्यूस किया कि ये एक पैकेज प्रोग्राम था, मिल्क से रिलेटेड था। मिल्क वाइट होता है तो दिस इज वाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड भी इसे कहा गया। 1970 का दौर था, एनडीडीबी आया, हमने ज़रूरत महसूस की कि हमें कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन चाहिए। इसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया हमने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जैसे कि अमूल। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो पूरा प्रोसेस है ना उसको स्ट्रीमलाइन करो, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ताकि क्या होता है जैसे हम सिलेबस में पढ़ते हैं फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग अगर सिंपल मिल्क है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वही अगर एक ब्रांड के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर वो पैकेजिंग वगैरह भी प्रॉपर होगा तो बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा। दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस एंटायर फॉर्मलाइजेशन हुआ पूरे मिल्क सेक्टर का। कैटल बढ़िया हुआ, वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट आए, सुपीरियर ब्रीड्स ऑफ कैटल हुआ, एक्सटेंशन सर्विसेज हमने दिया। वेरी गुड। फिर इसके फेजेस भी आपने लिखे, 1 2 3, अचीवमेंट लिखा। ओवरऑल जो वाइट रिवॉल्यूशन है ना, इसको सक्सेस स्टोरी माना गया है। देन हमारी फर्स्ट पोजीशन हो गई मिल्क में, मासेस इससे कनेक्ट हुए, हम इतना मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम भी आई तो हमने इसको डाइवर्सिफाई भी किया। गुड। देन प्रॉब्लम्स आपने बताए कि जो कंडीशंस हैं, कई बार वो कंडीशंस जिन कंडीशंस में कैटल्स को रखा जा रहा है वो करेक्ट नहीं होती है। मार्केट फैसिलिटी अभी भी इनसफिशिएंट है, क्यों ना हम हब एंड स्पोक जैसा जो मॉडल होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन उसको और बेटर कर पाए। ब्रीड्स ऑफ कैटल, एक्सटेंशन सर्विसेज, सो दीज आर चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड में हमने पॉजिटिव आउटलुक देखा है। इधर ना हमें कोऑपरेटिव्स को भी ज़्यादा एम्फेसाइज करना था। कोऑपरेटिव्स जैसे अमूल कोऑपरेटिव, और अमूल जैसे और भी बहुत एग्जांपल्स है, जैसे दिल्ली में भी है मदर डेयरी। तो वे फॉरवर्ड। देन इसका स्पैन भी हमें बताना था, जैसे गुजरात इज नॉट अलोन, दूसरे राज्यों में भी इसका स्प्रेड होना चाहिए था। फार्मर्स एड्रेस करें, वाइट रिवॉल्यूशन, गुड। अमूल का आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, गुड। अब हम क्या कर सकते थे, इसको करंट अफेयर्स से थोड़ा और लिंक कर सकते थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन का आपने कनेक्शन बताया, इसको एलेबोरेट करो।
आउटकम बेस्ड आपने ये भी बताया, तो कोऑपरेटिव्स पे एम्फेसाइज करें। विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर्टिकल 39 बी एंड सी एंड वर्ल्ड क्लास अमूल कोऑपरेटिव। ऑलराइट, सो अगेन वेरी गुड, यू आर डूइंग सो वेल, वेल डन एंड कीप इट अप। सेकेंड जो आंसर है वो आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन में लिखा। इधर भी आपने पॉइंट्स बताए, ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, राइस एंड पैडी, ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ फूड हमने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी मेरिट्स हैं, बम्पर प्रोडक्टिविटी का राइज हुआ था बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन क्योंकि सीड्स बेटर हुए। नॉर्मन बोरलो हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे फादर माने जाते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, यूएस के एग्रो साइंटिस्ट थे। नए सीड्स आए और इंडिया में एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके कंपोनेंट्स आए, हाई यील्डिंग वैरायटी आपने यहाँ पे बताया, गुड, ड्वार्फ एंड ग्रीन, हैवियर। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा, केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया एंड एनपीके। इरिगेशन इंपॉर्टेंट, इसके आपने बताया इरिगेशन हमने डैम कंस्ट्रक्शन किया, लाइक दैट। पेस्टिसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स, वीडीसाइड्स बताया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मार्केटिंग पे भी हमने हेल्प किया। अब ये जो सवाल है ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी मतलब विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ड्रॉ अ मैप। वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। तो आपने ये कॉम्पोनेंट्स बताए, गुड। देन मेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, गुड, 1 2 3 4 5, वेल डन। देन इसके बाद क्रॉप बढ़ा, फूड ग्रेन बढ़ा, बेनिफिट्स हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, रूरल एम्प्लॉयमेंट हुआ। डीमेरिट्स पे आते हैं अब अपन। तो डीमेरिट्स क्या हुए, कवरेज कम है, रीजनल डिस्पैरिटी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एक्सेसिव यूजेज था केमिकल का, वाटर टेबल को नुकसान हुआ, सॉइल को नुकसान हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन एट टाइम्स मोनोकल्चर हो गया, हेल्थ एंड नॉन फूड ग्रेन्स आर लेफ्ट आउट। गुड, सो दीज आर डीमेरिट्स। फिर आप आए इकोलॉजी स्टडी, फिर देन कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अब हम इसमें सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बता सकते थे, कलाम साहब ने भी इस पे इनपुट्स दिए थे। देन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करके वे फॉरवर्ड बताया। अभी जो फार्म लॉज थे, फार्म प्रोटेस्ट है, फार्मर की इनकम डबल क्यों नहीं हो रही है, इसका भी एक लेयर है, रूट है, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। ओके, प्लस वाइट रिवॉल्यूशन से हमने क्या सीखा और वो कैसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी हम कनेक्ट कर सकते थे। ओके, नाउ दिस इज तपन्स आंसर। आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो। ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो सी, शुरुआत में हमने बताया दिस इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी हुआ, ये सारे नए चीजें आए, गुड। अब जैसे ये पैराग्राफ्स है ना, ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाया करो, 4 या 5 लाइन के पैराग्राफ्स। इससे रेडेबिलिटी जो है ना आपके आंसर की, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जल्दी जल्दी सारी चीजें ना समझ में आएंगी। तो ज्यादा लेंदी पैराग्राफ्स नहीं बनाने चाहिए, 4-5 लाइन के एक पैराग्राफ बनाओ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में नई आइडिया रखो, मोनोटोनस नहीं होगा इससे। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपने ये बताया। फिर कोर ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या था, फार्मिंग लैंड, इसका एक्सपेंशन हुआ, डबल क्रॉपिंग सिस्टम हुआ, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। देन जेनेटिक्स, देन क्रॉप्स, नॉन फूड ग्रेन्स एक्सक्लूडेड, तो एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड्स हुआ, गुड। अब ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, वेयर इज द मैप। जब भी GS3 का कोई सवाल है और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का है, तो यहाँ पर मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट तो बनाना ही है। ह्यूज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोड्यूस हुआ, रिड्यूस्ड इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन हुआ, दिस इज गुड। बेनिफिट्स टू फार्मर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, रूरल एम्प्लॉयमेंट हुआ, गुड। दिस इज डीमेरिट, नॉन फूड ग्रेन लेफ्ट आउट, लिमिटेड कवरेज था, रीजनल डिस्पैरिटी थी, आपने डेटा से इसे बैक किया है, गुड स्ट्रैटेजी। use of chemical, high water usage, impact on soil quality, unemployment, health hazard, water pollution, and then there is the way forward. So this is way forward, high yielding, regional disparity करें, second green revolution बताएं। अब ये जो पूरा आंसर है ये बड़ा स्टैटिक आंसर है, इसमें करंट अफेयर्स कहाँ हैं, एप्लीकेशंस लिखो, लेटेस्ट क्या चेंजेस आए ग्रीन रिवॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, और ये जो चैलेंजेस आए, डीमेरिट्स आए, इसको भी गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की है। सो व्हाट आर दोज स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आए, वॉर बंदी किया हमने, वाटर टेबल जो रिड्यूस हो रहा है उसके लिए, लाइक दैट। सो थिंक एप्लीकेशन होना भी जरूरी है। देन नितिन, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने मेरा काम और आसान कर दिया। ये जो हाईलाइट है ना, ये नितिन ने ऐसे हाईलाइट करके ही मुझे PDF सेंड किया है, गुड। 2023 में आप एग्जाम लिखने वाले हो, प्लेंटी ऑफ टाइम एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसी तरीके से सिस्टमैटिकली हमें पढ़ना है। प्लस ये जो है ना, ये स्प्रिंट नहीं है, स्प्रिंट नहीं है, दिस इज अ मैराथन।
बहुत टाइम है, तो जोश बनाए रखना है। सस्टेनेबल वे में हमें पूरा डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बहुत ह्यूज सक्सेस मिलती है। ओके, तो हमें जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखना है। वेरी गुड, आपका आंसर बहुत अच्छा है। आपने स्टार्टिंग में अमेरिका MS स्वामीनाथन साहब बताया, वेरी गुड। फिर ये ऐसे पॉइंट वाइज दिया। सी, आप कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी बात रख पा रहे हो, और कॉपी भी कितनी नीट एंड क्लीन है। वेल डन। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, शिप टू माउथ थे, देन फीचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, गुड। दिस पैकेजिंग भी हुआ, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बिकॉज वैसे भी ये GS3 का क्वेश्चन था और GS3 में इकोनॉमी भी आती है। वेल डन। तो दिस टेल्स कि आपने सिलेबस भी अच्छे से देखा है, वेरी गुड। देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है, गुड्स, वेराइटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वेल डन। देन ये सारे आपने मेरिट्स बताए, गुड। डीमेरिट्स ये हुए, सैलिनेशन, इंक्रीज्ड स्क्यूड डेवलपमेंट, न्यूट्रिएंट, हेल्थ हैजार्ड, गुड। अब फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, वे फॉरवर्ड। तो आपने जैसे R&D, वन हेल्थ जैसी चीज़ बताया, कैनाल साइंटिफिक मैनर हो, पॉलिसी मेकर फोकस करें, जो अचीवमेंट्स हैं दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज से लेसन्स ले, वेरी गुड। दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर, वेल डन एंड कीप इट अप। वर्षा, आप भी बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो। आपने शुरुआत में ही हरित क्रांति को एक्सप्लेन कर दिया, हरे रंग का है, ग्रीनरी, एग्रीकल्चर, गुड। आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। देन हरित क्रांति का शाब्दिक अर्थ से समझाया और इसके जनक बताए, मुख्य उद्देश्य बताया। ये विपणन है, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और भंडारण, स्टोरेज। देन इसके गुण, और गुण का अवगुण होता है ना, गुण और दोष। देन दिस इज असमानता हुई, धनी किसान, पर्यावरण, क्षेत्रीय एंड बेरोजगारी, दिस इज दोष, दिस इज गुण। हरित क्रांति की सफलता का आगे का रास्ता, अब इसमें द्वितीय क्रांति भी आई थी, वो भी आप लिख सकते थे। गुणवत्ता की जांच हो, अनुसंधान केंद्र, कृषि शिक्षा, चकबंदी। सी, चकबंदी जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम पुनः चलाए जाने चाहिए। उन्नत बीज मिले और उर्वरक मिले, इसका भी सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पे मेंशन करो। देन दिस इज निष्कर्ष, आपने बताया सटीक रूप से लक्षित करना चाहिए। सी, जो फार्मर है ना, फार्मर्स में भी, फार्मर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, फार्मर के विद इन फार्मर कम्युनिटी भी डिफरेंसेस होते हैं। कुछ हैं जो लैंडलेस लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो हमें जो फार्मर्स है, फार्मर्स में भी आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, सटीक रूप से लक्षित करना, वेरी गुड, ताकि प्रत्यक्ष लाभ उनको प्राप्त हो पाए। और पर्यावरण का ध्यान भी रखने की जरूरत है, गुड। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन से क्या बेनिफिट्स हम ले सकते थे, कोऑपरेटिव, विमेन एंड लाइक, तो थिंक। रसेंद्र, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, वेल डन एंड कीप इट अप। अब आपका पूरा ऑन ट्रैक है, इस टॉप गियर को मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी जो है ना, वो अब डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किस डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन जाएगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिसर्च टेक्नोलॉजी बताया, नॉर्मन बोरलो एंड MS स्वामीनाथन साहब। इंडिया क्यों जरूरी है, इंडिया में क्यों हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, दिस इज गुड, वेरी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। बंगाल फेमाइन 4 मिलियन, नाउ सी, दिस इज गुड अप्रोच। इवोल्यूशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बताया, IDAP, हाई यील्डिंग, सेकेंड, अब ये कीवर्ड लिखना जरूरी था, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। देन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो मतलब करंट अफेयर एप्लीकेशन आपने यहाँ पे डाला, ज्यादा स्टैटिक नहीं है, करंट भी है। एम्प्लॉयमेंट, साइंटिफिक, ग्लोबलाइजेशन, दिस इज गुड, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। कंपोनेंट्स क्या थे, ये थे। वेयर इज दिस सेकंड पॉइंट। देन पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो सी, इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी हुई, इंटरपर्सनल, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोलॉजिकल, अंडरग्राउंड डिफॉरेस्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन में भी अभी जैसे सोलर वगैरह की बात चल रही है, टिलेज के लिए कम है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये MSP का पॉइंट यहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं, फूड इनसिक्योरिटी एंड कैलोरिक अवेलेबिलिटी। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, गुड। इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड क्या है, सो दिस इज देयर, गुड। ये आई थिंक Q1P4, दिस इज एग्रीकल्चर आउटपुट, मिल्क एंड फूड प्रोडक्शन। सो ओवरऑल दोनों को मिक्स करके बताया, यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट हुआ, गुड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया, दिस इज कृषि, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देन MIDH बताया, NFSM, NMSA, सस्टेनेबल एग्री। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये न्यूज में बना हुआ है, दिस इज पाम ऑयल। तो डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि खेती मतलब केवल गेहूं और राइस, नो, डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट।
देन वे फॉरवर्ड आपने बताया स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह हो, बेटर फिजिकल दिस इंसेंटिव्स वगैरह हम लेके आए. देन दिस इज अ कंक्लूजन. वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड आंसर. वेयर आर द लर्निंग्स फ्रॉम व्हाइट रिवॉल्यूशन? Merits and demerits. So this is white revolution. डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिल्क प्रोड्यूसर, ऑब्जेक्टिव है प्रोक्योरमेंट है. यहाँ आपने बताया मार्केटिंग पे भी. अब सी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसान को उसके फसल का प्रॉपर वैल्यू क्यों नहीं मिल पाता? बिकॉज वो उसे मार्केट नहीं कर पाता, मार्केटिंग नहीं हो पाता. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. देन वेटनरी एंड दिस ये भी किया, वेटनरी सर्विसेज गुड. फेज 1 2 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव. अब सी गोकुल मिशन लिखा, ये ऐसी चीजें लिखना जरूरी होता है. गोवर्धन मिशन लिखा, गुड. इंफ्रा डेवलपमेंट फंड लिखा, वेरी गुड. मेरिट एंड डीमेरिट्स आपने बताए, गुड. सम अदर कोऑपरेटिव्स है. अब सी अमूल इज नॉट द ओनली कोऑपरेटिव, जैसे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव है, आंध्रा में है, मदर डेयरी है, गुड. विमेन लेड डेयरी फार्मर्स है, गुड. ये आंसर इज रियली रियली गुड. देन देर इज अ कंक्लूजन. व्हाइट रिवॉल्यूशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अब व्हाइट और ग्रीन, क्योंकि हमें क्या बताना था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम्स है आज भी है, व्हाइट से जो सीखा हमने वो ग्रीन में कैसे इंप्लीमेंट करें, बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ड्स कैसे, दोनों के मेरिट्स कैसे हम क्लब करें. देन विमल, आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत ऑब्जेक्टिव है, रियल एग्जाम में ये बड़ा बेनिफिट करेगा आपको. अप्रोच जो है दिस इज गुड. डेयरी डेवलपमेंट है, डेयरी इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर, गुड. देन यू टॉक्ड अबाउट इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हुआ, ऑपरेशन फ्लड बताया, व्हाइट रिवॉल्यूशन, गुड. तीनों फेजेस आपने यहाँ पे बताए. मेरिट्स में कैटल ब्रीडिंग एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. रूरल मासेस, व्हाइट रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो चीज है पॉजिटिव है वो है मासेस. कोऑपरेटिव इज स्ट्रेंथ, और अभी कोऑपरेटिव बिल भी आया था, तो ऑटोमेटिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विमेन एम्पावरमेंट है. देन आपने इंडिजिनस सॉल्यूशन. अब दिस इज इंपॉर्टेंट, हम जो लाए सॉल्यूशन वो हम इंपोर्ट करके नहीं आए, हमने इंडिजिनस बनाया, गुड. देन दीज आर डीमेरिट्स. अनहाइजीनिक कंडीशन हुआ, ब्रीड्स यूजुअली कई बार इंफीरियर हुई, एक्सटेंसिव सर्विस प्रोग्राम नहीं हुआ. अब ये अच्छा है, आपने सम कोऑपरेटिव्स अदर देन अमूल भी यहाँ पे लिखा, सरस, नंदिनी, दिस इज गुड. देन देर इज अ वे फॉरवर्ड. FSSAI करें, हेल्थ ऑफ ब्रीड पे काम करें, वेटनरी केयर पे करें, कॉन्ट्रैक्ट मिल्किंग में अश्योर प्राइसेस हो, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वेल डन. R&D, व्हाइट रिवॉल्यूशन, गोकुल मिशन, एंड देन देर इज अ कंक्लूजन. तो सी रेंज भी होना चाहिए आंसर में, और एक सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ भी होना चाहिए. ये नहीं कि एक लाइन पकड़ ली और सारे शब्द उसी में भर दिए. देयर हैज टू बी डाइवर्सिटी, एंड यू आर डूइंग दैट वंडरफुली, वेल डन. देन दिस इज ग्रीन रिवॉल्यूशन. यहाँ पे आपने नॉर्मन बोरलो जैसी इनके लीडर्स बताए, फाउंडर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, स्वामीनाथन साहब. देन ये टाइमलाइन बता दी, गुड. ये भी एक अच्छा तरीका है जल्दी चीज़ों को समराइज करना, एग्जाम में हमें ऐसे ही करना पड़ता है. देन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, दीज 1 2 3 4 की एलिमेंट्स क्या थे? ये सारे की एलिमेंट्स थे. ग्रीन रिवॉल्यूशन में ना एक ही काम था हमारा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, और प्रोडक्शन राइस और दिस पैडी वीट का हमने बढ़ाया, क्विकली बढ़ाया. एनवायरनमेंट कॉस्ट हुआ और डिस्पैरिटी आया, ये नेगेटिव फॉलोआउट्स थे. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ये थी, आउटकम ये हुआ, स्टैटिस्टिकल डेटा दिया, गुड. इकोनॉमी, अब सी कैटेगराइज हो रहा है हमारा आंसर जो है, सब कैटेगरीज में लिख रहे हैं, स्टैटिस्टिकल, देन दिस इज इकोनॉमिक, देन सोशोलॉजिकल, देन पॉलिटिकल. ये एडवांटेज है. तो इस टाइप से हमें कोशिश करना चाहिए, इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सोच पाए. ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है. देन सोशल डिसएडवांटेज हुआ, इकोलॉजिकल डिसएडवांटेज हुआ, सी वाटर कम हुआ, वाटर लैगिंग हो रहा है, इससे सॉल्ट पैन बन गया, डिग्रेडेशन हुआ, टॉक्सिक हो गया, वाटर लेवल, डिफॉरेस्टेशन. तो ये सब डिसएडवांटेज है. अब अम्ब्रेला स्कीम आपने बताया, ये सारी स्कीम्स यहाँ पे बताया, गुड. ज्योग्राफी में अगर ऑप्शनल है ना, तो उसके लिए तो ये दोनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, ऑप्शनल. देन दिस इज अ वे फॉरवर्ड, गुड. 1 2 3 awards, Krashi Karman Award. I was looking for this, Krashi Karman Award, good. Then promotion of horti organic farming, good. This is a really good answer. Soil management बताया, then conclusion and water, good. This is one of the best answer on this topic, well done. देन नीलू भाई का सवाल है, दिस इज ग्रीन रिवॉल्यूशन. आपने शुरुआत में बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटीज बताए, MS स्वामीनाथन साहब का भी मेंशन किया.
अब हम क्विकली जा रहे हैं ना, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये जो स्टैटिक बेसिक पॉइंट्स है ना, ये दिखने चाहिए। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऐसा हुआ, फिर स्प्रेड हुआ। वेयर इज द मैप? आप लोगों ने मैप क्यों नहीं बनाया? ज्योग्राफी का ये सवाल बिना इंडिया के मैप के करेक्ट नहीं दिखता है। देयर हैज टू बी सम मैप। देन एग्रीकल्चर, nations objectives and long term good, raw material, scientific good, this is very good strategy। आप इसको एक बॉक्स में बंद कर दो तो इससे और थोड़ा बेटर हो जाएगा। बेसिक एलिमेंट्स आपने बताया, आईसीआर का मेंशन किया, बैकग्राउंड बताया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी हमारी तो हमें फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना था। देन ड्रास्टिक इंक्रीज किया, ये सारी चीजें थी। दीज 1 2 3 4 टेक्निकल सॉल्यूशंस थे। Then we came to merits. These are merits. These are benefits to the farmer. मतलब green revolution is not all bad. There are a lot of goods. Good हुआ, काफी अच्छा हुआ वहाँ पे। Then industrial growth and rural employment. फिर ये demerit है, non food grains left out. There is no diversity. Coverage कम है, regional disparity हुई। Eastern region को तो touch भी नहीं किया। एक्सेसिव यूजेज ऑफ केमिकल हुआ जिससे दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। हेल्थ हैजार्ड्स हुआ। गुड, दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट। तो दिस इज ऑल्सो रियली गुड। वाइट रिवॉल्यूशन के मेरिट्स, तो ये वाइट रिवॉल्यूशन है। वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स बताए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पे। गुड। फीचर्स बताए, दीज आर फीचर्स, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। एनिमल तो इस टाइप से अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना तो बहुत सारे शब्दों को हम कम शब्दों में क्विकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे एनिमल, मिल्क प्रोड्यूसर, विलेज का डेयरी कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट का मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन, स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेड, एंड देन दिस इज अ कंज्यूमर। वेल डन। देन दिस इज फेजेस ऑफ द रिवॉल्यूशन 1 2 3। मेरिट्स आपने बताए, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ। यूजुअली जो है मिल्क रिवॉल्यूशन ये ज्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है। 263 gram, good, I was looking for this data। 263 gram as against 125 gram per capita अवेलेबिलिटी हुई, जबकि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, फिर भी ये नंबर बढ़ा। गुड। डेयरी डेवलपमेंट स्पेशली जो बेनिफिट हुए, लैंडलेस लेबरर्स, लेबर इंश्योरेंस में ट्रबल हुआ। एम, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। सेंटेंस एंड बैकिंग। देन डिसीजेज एंड ऑल भी बताया। डीमेरिट्स में आपने अच्छे पॉइंट्स लिखे, कैटल अनहाइजीनिक, मार्केटिंग दिस, एक्सटेंशन सर्विसेज इतनी एप्लीकेबल इफेक्टिव नहीं हो पाई, ये सारे भी गुड पॉइंट्स। वेल डन। देन नाउ सी दिस आई वाज लुकिंग फॉर कि दोनों में डिफरेंस बताया आपने, व्हाइट और ग्रीन में, और यहाँ व्हाइट की जो लर्निंग्स है वो ग्रीन में कैसे इंप्लीमेंट करें। तो ये आपने बताया प्रोडक्शन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हुआ। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जिस तरीके से इसे हैंडल किया, इट वाज गुड। देन प्रोजेक्ट जो था, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड, एनवायरनमेंट कंजर्व किया और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो बेनिफिट थे ना वो गिने चुने लोगों को ही बेनिफिट मिले, ज्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं मिले। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। गुड। देन अदिति आप भी बहुत अच्छा लिख रही हो। ग्रीन रिवॉल्यूशन, सी ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपने स्टार्टिंग बताया, ये अब आपका स्ट्रेंथ भी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल। देन नॉर्मन बोरलो आपने यहाँ पे बताया, एमएस स्वामीनाथन। गुड। ऑब्जेक्टिव्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बताए, एम्प्लॉयमेंट, साइंटिफिक, ग्लोबलाइजेशन, एक्सपेंशन एंड सेल्फ रिलायंस। गुड। ये मेरिट हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के 1 2 3 4, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। देन ये डीमेरिट है 1 2 3 4। दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। टाइम का कमी है तो हम तुरंत ऐसे चार्ट बना सकते हैं। गुड। बंगाल फेमाइन से लिंक किया, इंडियन एग्रीकल्चर बताया, और देन देर इज द वे फॉरवर्ड। अब ये जो एरिया बताया ना, तो आप यहाँ बॉक्स बनाते और एक इंडिया का मैप बनाते और उस एरिया को ऐसे हाईलाइट करके दिखाते। दिस इज वे फॉरवर्ड। एसडीजी लिखा है। गुड। ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी। सॉइल हेल्थ, ड्रिप, नेशनल मिशन, इंटीग्रेटेड स्कीम। गुड। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्रेडिट फैसिलिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड फर्टिलाइजर्स। गुड। Then this is about white revolution, Operation Flood है 1970, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, नेशनल मिल्क आपने बताया, पॉलिसीज, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। देन दिस इज कोऑपरेशन, फूड फॉर कैटल। फीचर्स यहाँ पे बताए, नई मेथड्स आई, नया तरीका से प्रोक्योरमेंट हमने स्मूदन किया। तो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है ना, दिस इज मोर अबाउट दिस मैनेजरियल प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक जो अमूल है, इंडियन रूरल मैनेजमेंट, दिस है इरमा। तो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस भी क्यों इतनी जरूरी है, ये एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है दिस अमूल।
देन डिपेंडेंसी कम किया, एम्पावरमेंट ज़्यादा किया। डीमेरिट में फॉरेन ब्रीड हो गया, लोकल ब्रीड नहीं बचा पाए हम इतना। देन इकोलॉजिकली ब्रीड जो है जेनेटिकली इंफीरियर है, ये सारी चीज़ें बताए। अब इसमें मैनेजमेंट रिलेटेड भी इश्यूज आए, हम और ज़्यादा कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं बना पाए। देन दीज आर द फेजेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ग्रेजुअली इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, फर्स्ट सेकेंड एंड दिस थर्ड फेज 2000। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, डिमांड डेवलपमेंट हो रहा है, हम प्रोसेसिंग जो है एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दें इंडिया से बाहर भेजने के लिए, उससे क्योंकि पैसे अच्छे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, गुड। देन ये सारे प्रोग्राम्स आपने लिखे, ये भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव्स दिस। देन मैकेनिज्म जो है कैटल केयरिंग एंड फीडिंग। ये हम एक और चीज़ लिख सकते थे एनिमल राइट्स के बारे में, एनिमल राइट्स जैसे पेटा वगैरह है ना, एनिमल राइट्स। देन तपन का ये सेकेंड आंसर है वाइट रिवॉल्यूशन पे। वाइट रिवॉल्यूशन आपने स्टार्टिंग बताया। अब सी स्मॉलर पैराग्राफ्स आर गुड। देन डेयरी फार्मर्स बताए, नेशनल मिल्क ग्रेड प्रोड्यूसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। देन कोऑपरेटिव्स है, ये कोऑपरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी रिसेंट बहुत डेवलपमेंट हुआ है कोऑपरेटिव। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन गांधी जी। अब गांधी जी तो बताना ही था, गांधी जी ने बोला था क्या, डिसेंट्रलाइजेशन करो, और उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव मिल्क रिवॉल्यूशन। रूरल हुआ, प्रोड्यूसर इंडिया का डेटा बताया, लाइव स्टॉक के बारे में बात किया, कंज्यूमर्स। एंड देन दिस अमूल जो है, ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जिस तरीके से अमूल ने हैंडल किया है इतनी सारी चीज़ों को, वेलफेयर भी किया है और प्रॉफिट भी किया है, गुड। देन लाइव स्टॉक, गोकुल, देन एक्शन प्लान, गुड। देन ये डीमेरिट्स हैं, ये सारे डीमेरिट्स हैं। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, कंजम्पशन डेवलपमेंट अनइवन, इंडियन कैटल, डेनमार्क, ये डेटा अच्छा है, दिस इज गुड। अपने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डेटा से बैक किए अपने स्टेटमेंट्स को, गुड। देन ऑर्गेनिक डेयरी, प्रोसेसिंग इंफ्रा, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और दिस। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, GS3 है, हमें मैप बनाने चाहिए, फ्लो चार्ट भी बीच में हमें कुछ बनाने चाहिए, जब ऐसे एरिया आप बता सकते हो कि दिस इज गुजरात, यहाँ पे हुआ, इधर क्यों नहीं स्प्रेड हुआ, ईस्टर्न पार्ट में क्यों नहीं स्प्रेड हुआ, ये लाइक दैट। देन दिस इज अ कंक्लूजन। ऐश्वर्या आपने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, अगेन दिस इज ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो शुरुआत में ही आपने बताया व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, based on use of 1 2 3 4 5 6। now look at this style, this is so easy, so convenient and doable है रियल एग्जाम में, well done। then merits of green revolution में सोशो इकोनॉमिक, हेडिंग सब हेडिंग, strengthen linkages, technological this, then modernization, opportunity, jobs, then climate resilience। demerits में आपने बताया इकोलॉजिकल, हेल्थ, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। देन इको फ्रेंडली एंड दिस। तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते थे, डायग्राम भी बना सकते थे, मैप बना सकते थे, है ना। और लेटेस्ट कौन सी स्कीम्स हैं, कैसे हमने इसको करेक्ट करने की कोशिश किया, ये सारे पॉइंट्स भी हम लिख सकते थे। देन ये है वाइट रिवॉल्यूशन, आपने वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, NDDB, ये बेस्ड ऑन ये है 1 2 3 4 ऑल। इसका एप्लीकेशन में अमूल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। देन प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, अमूल मॉडल। लाल बहादुर शास्त्री का इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान। देन दिस इज मेरिट एंड डीमेरिट, तो दिस आइडिया इज ऑल्सो गुड, ऐसे मेरिट एंड डीमेरिट बताया, वेल डन। देन बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। पर्पज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, आउटपुट बढ़ाया, व्हाइट रिवॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी किया, वेलफेयर भी करना है, प्रॉफिट भी करना है, गुड। देन टेक्नोक्रेटिक था, साइंस प्रिंसिपल एफिशिएंसी। व्हाइट रिवॉल्यूशन था सोशो इकोनॉमिक, ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, एक्सेलेंट। देन एंटरप्राइज, टेक्निकल, इकोनॉमिक, एफिशिएंसी, सेल्फ दिस गुड, वर्गीस कुरियन साहब। लोकल देन ग्लोबल, तो ग्लोकलाइजेशन करने की हमने कोशिश किया। देन प्रैक्टिकल एंड फीजिबल भी था, हमने डिग्रेडेशन, हमने यहाँ पे देखा नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट कॉस्ट नहीं हुआ, स्टेडी था, और दूसरा ड्रास्टिक था। फिर दोनों में कंपैरिजन के बाद जो हम बेस्ट दोनों से कैसे आगे वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये जो है पॉइंट्स हैं, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, दिस इज रियली रियली गुड। देन जो नेक्स्ट है वो है मुजम्मिल का। सी आपकी कॉपी भी कितनी अच्छी हो गई है, दिस इज रियली रियली गुड वर्क। ऐसे ही सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हमें लिखना है। आंसर इज अगेन रियली गुड, कंटेंट इज वेरी वेरी गुड। आपने हाई यील्डिंग वैरायटी बताया, गुड।
देन यहाँ पे मैक्सिको से लाए थे सीड्स नॉर्मन बोरलो, राज्यसभा एमपी थे, गुड, एमएस स्वामीनाथन साहब। देन इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये ऐसे हुआ। फिर तो ये जो भी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, वो सब कवर हो गया यहाँ पे। फिर देन डिसएडवांटेज हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, क्लाइमेट हुआ, हेल्थ के इश्यूज आए, ये सब हेडिंग्स हैं। एग्रीकल्चर मेथड में हुआ, सॉइल में दिक्कत आया, देन इनइक्वालिटी आया, सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट आया, फिर पेस्ट्स एंड केमिकल्स वगैरह आए, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, ये सब चैलेंजेस है। स्प्रेड नहीं हुआ, ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। इंडिया बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा था। फिर इसके बाद नेसेसिटी आई और मेरिट्स ये थे 1 2 3 4 5। डायरेक्ट ऐसे करके लिखो इसे, तो उससे रीडिंग बेटर हो जाएगी इसकी। देन 1 2 3, देन परंपरागत, ये जरूरी था, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, न्यू इरिगेशन, एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन। वेरी गुड आंसर। सॉइल हेल्थ से रिलेटेड हमने यहाँ पे मेंशन भी किया। अब जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके बेनिफिट्स भी हम यहाँ लिख सकते थे। व्हीट पैडी ज्यादा हुआ, ये बड़ा एलाबोरेट वे में आपने ये लिखा है, वेरी वेरी गुड। आपका ऑप्शनल क्या है? देन दिस इज वे फॉरवर्ड, दिस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वेल डन। शुभम, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। पहले व्हाइट रिवॉल्यूशन बताया आपने, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है। वर्गीस कुरियन है। कोऑपरेटिव्स, सी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देन दिस इज व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो इसमें सब चीजें, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। देन वाइड वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स हुए, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ। देन दीज आर डीमेरिट्स, गुड, एडल्टरेशन एंड ऑल, ये सारी अभी भी डिसएडवांटेज है। कैटल, कैटल के राइट, एनिमल राइट्स, गुड। देन मेरिट्स ये हैं, इसके मेरिट्स ये हुए कि इसने एनवायरनमेंट पे भी डिस्ट्रक्शन नहीं किया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वेल्थ को जनरेट किया। ये अब चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड में ये सारी आपने स्कीम्स बताई। ये बड़ा अच्छा है, डिजिटल स्टार्टअप, कामधेनु आयोग, कामधेनु आयोग, वेरी गुड। ये जो ऐसी चीजें दिखती है ना, ऑटोमेटिकली +0.5 मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं, तो दिस इज गुड। तो ये बड़ा अच्छा आंसर है वंस अगेन। देन देर इज अ कंक्लूजन, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नोट पे। देन आशा ने आंसर ये लिखा है, आपका आंसर भी बहुत लॉजिकल एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड है। आपने यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, नॉन वायलेंट दिस, ये हुआ इंडियन गवर्नमेंट। तो शुरुआत में ही आपने इसको लिंक कर दिया कि आज जो हम देख रहे हैं ना, इसके रूट्स ग्रीन रिवॉल्यूशन में। देन 1960 फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन, आउटपुट बढ़ाया हमने, वेरी गुड। हाई यील्डिंग वेराइटी के बारे में बताया, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, वेल डन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने दे। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। मतलब हमने ये रिवॉल्यूशन लाया तो ऑब्वियसली उस टाइम के थिंक टैंक ने कुछ सोचा ही होगा अच्छा। जो डिसीजन मेकिंग होती है उस टाइम पे ये करेक्ट था। अभी तो हम 20/20 होता है, पीछे मुड़ के देखे तो गलतियां बता सकते हैं, ऐसा करना था, वैसा करना था, बट उस टाइम पे ये करेक्ट था। तो शॉर्ट टर्म, प्रोडक्शन बढ़ाओ, हमारे पास खाने के लिए ही कुछ नहीं था, तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ाओ एनी हाउ, तो दिस वॉज गुड, जस्टिफाइड। देन लॉन्ग टर्म था, मॉडर्नाइजेशन करो, रॉ मटेरियल एंड गुड, एम्प्लॉयमेंट गुड, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वर्ल्ड। तो एक और लेसन है, हमें कोई भी जो इवेंट हुआ है ना, उसका आउटराइटली रिजेक्शन भी नहीं करना चाहिए। आउटराइटली रिजेक्शन मतलब हम ये टोन नहीं कर लें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन तो कंप्लीटली डिजास्टर था, फेलियर था, नो, वो गलत अप्रोच होगी। हमें इसके मेरिट्स भी देखने हैं, डीमेरिट्स भी देखने हैं, देन टोटलिटी पे बात करनी है, और जो डीमेरिट्स हैं उसका सॉल्यूशन भी देखना है। वे फॉरवर्ड एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे बताना है कि सॉल्व प्रॉब्लम हो सकती है। देन ये मेरिट है, मोनोक्रॉपिंग शार्प इंक्रीज हुआ, import of food grains, benefits to the farmer, industrial growth, rural employment, good। डीमेरिट में आपने मोनोक्रॉपिंग, नॉन फूड ग्रेन्स लेफ्ट आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिटेड कवरेज था, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, वाटर कंजम्पशन हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन गुड, कंटेंट इज रियली रियली गुड। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, तो आपने ड्रिप इरिगेशन पॉलिसीज वगैरह यहाँ पे बताया कि हम और बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, गुड। अब आपको वाइट रिवॉल्यूशन भी लिखना था, और वाइट रिवॉल्यूशन के जो कोऑपरेटिव्स, विमेन एम्पावरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते थे। देन दिस इज पीयूष, पीयूष आंसर गुड। देन दिस इज ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने बताया स्टार्टिंग में, गुड। देन ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट लॉन्ग गुड,
ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, ये डीमेरिट्स हैं और ये मेरिट्स हैं। गुड, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि डीमेरिट्स यहाँ लिख दें, फिर बाद में हम मेरिट्स लिख दें, बिकॉज जो चार्ट होता है ना, ऐसे टेबल बना के, टेबल यूजुअली तब बनाई जाती है जब हमें डिफरेंस बताना होता है, डिफरेंसेस करना है, और वो भी स्पेशली तब ज़्यादा करेक्ट होती है जब हम कोई ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वहाँ ऐसे टैबुलेशन ज़्यादा चलता है। नॉर्मली हम यहाँ पे दोनों अलग अलग बता सकते थे, डी मेरिट्स एंड मेरिट्स। देन दीज आर एरिया, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरिट्स एंड डी मेरिट्स, गुड। देन आपने यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी बताया, आगे कैसे करें, वाटर कंजम्पशन एंड ऑल, गुड। पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेटर कैसे हो, योजना 2005 की बताई, एप्लीकेशन पार्ट पे एम्फेसाइज किया, गुड। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, वेल डन। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रिपेयर ए नोट ऑन द ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप हमेशा ना ऊपर नाम लिखो, क्वेश्चन 1 दिस, इससे क्या थोड़ा वर्क इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये आपने सवाल तैयार किया। तो आपने यहाँ पे बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआती में इरिगेशन को बढ़ाना था, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें बताई आपने, गुड। देन नॉर्मल बोरलो का मेंशन किया, ये मेरिट है, अब ये अच्छा है, 1 2 3 4 5। देन डीमेरिट है 1 2 3 4 5। फिर देर इज अ वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड में पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पे एम्फेसाइज किया, इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी बताया, एनवायरनमेंट को भी एड्रेस किया, अब ये अच्छा पॉइंट है, यंगस्टर्स टू टेक अप एग्रीकल्चर, खेती करे, किसानी में नया दिमाग आएगा, नया जोश आएगा, नया टैलेंट आएगा, तो ग्रोथ आगे बढ़ेगी, गुड। तो इरिगेशन स्कीम्स हैं, देन देर इज अ कंक्लूजन, दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर। देन विकास, अब सी, अब आपकी कॉपी कितना अच्छा हो गई है, साफ साफ एकदम सब नजर आ रहा है, दिस इज गुड। ये चीज ना काम आती है एग्जाम में। नॉर्मन बोरलो, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, पीस प्राइज भी मिला, गुड, हाई यील्डिंग वेराइटी। व्हीट एंड राइस आपने बताया, 77 पॉलिसी एग्रीकल्चर मेरिट एंड ऑल। तो बम्पर इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में, इंपोर्ट हम सेफगार्ड किया, फार्मर्स आए, फार्मर्स दिस वापस आए, सरप्लस इनकम, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्विपमेंट्स लिखे ना, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, गुड। देन दिस इज फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, गुड। रूरल एम्प्लॉयमेंट भी आपने लिखा, गुड। तो हमने मेरिट्स बताए हैं, इट इज नॉट अ फेलियर, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बड़े बेनिफिट्स दिए हैं। देन नॉन फूड ग्रेन लेफ्ट आउट हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटी थी, लिमिटेड कवरेज, रीजनल डिस्पैरिटी हुआ, ये डेटा अच्छा है, 40% ऑफ दिस टोटल क्रॉप, 60% इज स्टिल अनटच्ड बाय इट। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, केमिकल बढ़े, वाटर कंजम्पशन बढ़ा, प्रॉब्लम्स आई सॉइल एंड क्रॉप, एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन, गुड। तो ये बहुत अच्छा आंसर था। आकांक्षा, आपने भी बड़ा अच्छा आंसर किया है, और स्कैन आपने सनलाइट में किया है, वेरी गुड। 1960 नॉर्मन बोरलो, हरित क्रांति, गुड। 70 गेहूं की उच्च उच्च उपज देने वाली किस्में, हाई यील्डिंग वैरायटी, नोबेल। देन स्वामीनाथन साहब, विकासशील, मैक्सिको से ये हमने इनिशियल वहां पे सक्सेस देख लिया था। उद्देश्य क्या था, वैश्वीकरण, रोजगार, वैज्ञानिक, दीर्घावधि, लघु अवधि और पंचवर्षीय आधुनिकीकरण, वेरी गुड। देन मूल तत्व बताए, विस्तार करो, क्षेत्रफल बढ़ाओ, दोहरी फसल प्रणाली करो, मल्टीपल क्रॉपिंग, अनुवंशा, जेनेटिक, कृषि अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद, तो ये सारी चीजों यहाँ पे आई। महत्वपूर्ण फसलें ये थी। फिर हरित क्रांति भारत में ऐसे स्टार्ट हुई, इसके फेजेस आए, आधुनिकीकरण किया गया। अब ये गुण है, ये फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न में कम आयात, इंपोर्ट नहीं कराना पड़ा, किसानों को लाभ हुआ, औद्योगिक, ग्रामीण रोजगार, वेरी गुड। ये दोष हैं, गैर खाद्य अनाज को छोड़ना, देन दिस इज हाई यील्डिंग, क्षेत्रीय। अब ये जो आपने लिखा, तो आप एक मैप भी बना सकते हो, छोटा सा मैप जल्दी से, और जिसमें ये सारे एरिया आप डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना। देन रसायनों का अत्यधिक उपयोग, वेल डन। देन माधवी, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, आपकी राइटिंग भी बड़ी स्मूथ है, गुड। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क 1970, तो ये स्टार्टिंग से ही टू द पॉइंट हमने स्टार्ट किया, ये चीजें हैं मिल्क रिवॉल्यूशन। मिल्क रिवॉल्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए, और आनंद भी हमने शुरुआत में ही बता दिया, गुड। कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव्स बताए, प्रोक्योरमेंट, कैटल फीड, सुपीरियर कैटल, एंड दिस। सो जो मिल्क रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन है, ये प्रोसीजरल और जो लॉजिस्टिक्स की हम बात करते हैं उसमें भी बड़ा एम्फेसाइज किया है यहाँ पे, गुड।
देन फेजेस बताए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये स्टाइल अच्छी है, जल्दी जल्दी हमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं ऐसे, गुड। देन सेकंड फेज एडवांटेज आए, कैटल ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक एंड विमेन पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवांटेज। डिसएडवांटेज में ये सारी चीज़ें अभी भी हुई, एक्सपेंसिव है। इसमें एक और था कि जो कंटेनर्स वगैरह आते हैं ये बड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं बिकॉज बिल्क खराब हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ये लोग ट्रेन्स में भी यूज़ करते हैं, ट्रेन्स की भी जो बोगीज वगैरह है वो कस्टम डिज़ाइन होती है, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। अनहाइजेनिक है, इंफीरियर, एडल्टरेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। देन वे फॉरवर्ड में ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, एआई को यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गुड। टैगिंग करें, काऊ का टैगिंग करें, तो ये अच्छा है। हम नए स्टार्टअप्स भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, उनका रेफरेंस ले, जियो टैगिंग करें, लाइक दैट, गुड। ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट, वेल डन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपने लिखे, गोबर्धन, दिस इज रियली गुड, गोबर्धन योजना। सेकंड जो क्वेश्चन था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में था, इरिगेशन फैसिलिटीज बताया, नॉर्मन बोरलो। देन दिस इज एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, गुड, डेटा गुड है। देन हाई यील्डिंग वेराइटी बताया, दीज ऑल आर पॉइंट्स। हम स्पेसिंग थोड़ा और दें आंसर की, ताकि और थोड़ा कंजस्टेड नहीं लगे एट टाइम्स। देन दिस इज फेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ये फेज 1 है, फेज 2 है और फेज 3 है, गुड। ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने बताया है, वेरी गुड। देन गेन क्या हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मैप यहाँ पे भी नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये सारे हमें बेनिफिट्स हुए, रेगुलर पॉइंट्स हैं, गुड। फॉरवर्ड लिंकेज, सप्लाई ऑफ दिस रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, गुड। देन लॉसेस क्या हुए, नेगेटिव्स क्या थे, केमिकल स्पेसिफिक वगैरह हुए, हेल्थ हैजार्ड, गुड। पैट्रियार्की वाज स्ट्रेंथन, तो सोशो इकोनॉमिक भी, दीज आर शॉर्ट कमिंग्स। मैकेनाइजेशन हुआ, मोनोकल्चर हुआ, पंजाब दिस भाबर रीजन, डिफॉरेस्टेशन हुआ, गुड। तो एनवायरनमेंट कॉस्ट, सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट जो थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये डीमेरिट्स है ग्रीन रिवॉल्यूशन के। देन वे फॉरवर्ड में ये है कि जो डीमेरिट्स है उसको दूर करें, मिल्क रिवॉल्यूशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखें, वे फॉरवर्ड करें, गुड। शाइमा आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, ये है वाइट रिवॉल्यूशन, आपने भी स्कैन करके पीडीएफ सेंड किया, गुड। देन दिस इज 1960, देन दिस इज डिजास्टरस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, गुड। देन वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ये सारे आपने फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, डेयरी फार्मिंग, गुड। देन आपने 3 फेजेस बताए, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, ये 3 फेजेस है। एनडीडीबी का भी यहाँ पे मेंशन किया। वाइट रिवॉल्यूशन है ना, ओवरऑल इसमें हमें ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिखा वाइट रिवॉल्यूशन में। देन इंडिया का पोटेंशियल हुआ, अब इसमें हम ये भी बता सकते थे इंडिया में पर कैपिटा आज की डेट में मिल्क प्रोडक्शन कितना है, मेरिट वाइट रिवॉल्यूशन के, इकोनॉमिक, सोशल, तो दोनों जगह आपने ये सारे बड़े अच्छे से डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स बताए, गुड। विमेन, कोऑपरेटिव, लाइवलीहुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस, दिस इज रियली रियली गुड। फिर ये पॉइंट्स बताए, तो सी कितना रेंज है, डाइवर्सिफाइड है, पॉइंट्स जो हैं बहुत डाइवर्सिफाइड है, मोनोटोनस नहीं है, गुड। देन ये डीमेरिट्स थे, ये बड़े अच्छे से आपने बताया, स्केलेबल, देन असेसमेंट, देन क्रेडिट का एक्सेस में डिफिकल्टी आया, देन ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी आया, फॉरेन हाइब्रिड ब्रीड्स आई तो लोकल ब्रीड्स पिट गई, गुड। स्कोप फॉर कोऑपरेटिव एंड वे फॉरवर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम डेमोग्राफी मतलब नंबर है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है, गुड। देन एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड बताया, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, कैटल, मॉडर्न प्रैक्टिसेस करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें। देन इसके बाद आपने न्यू मिनिस्ट्री, अब सी ये बहुत ज़रूरी था बताना कि एक नई मिनिस्ट्री बनी है कोऑपरेटिव की, जो स्पेसिफिकली इस एरिया में फोकस कर रही है, गुड। देन गवर्नमेंट का ये सारे आपने प्रोग्राम्स बताए। फिर देन देयर इज द कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन, शॉर्ट कमिंग्स जो हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाए, वेल डन। देन ये सवाल है ग्रीन रिवॉल्यूशन पे आपने लिखा, ऑलवेज राइट योर नेम एंड यहाँ पे, तो इजी हो जाएगा। आई थिंक ये शुभम का कॉपी है, दिस इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपने बताया नॉर्मन बोरलो, गुड। देन ये सारे पॉइंट्स बताए, फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वेराइटी, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, गुड। ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट अच्छा है। नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान, मेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये सारे हैं, डीमेरिट्स में ये सारे हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह बड़ा कल्प्रिट बने हैं ग्राउंड वाटर के लिए। देन दिस इज अ वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। देन दिस इज वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड ये पॉइंट्स बताए आपने, डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
देन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सोशो भी है और इकोनॉमिक्स भी है। देन डेयरी सेक्टर हुआ 2022, पशु आधार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ई गोपाल, गुड। ये सारे मेरिट्स आपने बताया, मिल्क सप्लाई मैनेजमेंट कैसे बेटर करें, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, रूरल अर्बन मिशन भी एक है, रूरल अर्बन मिशन। देन ये डीमेरिट्स हैं, 1 2 R&D करें, एडल्टरेशन, लाइव स्टॉक, गुड। वे फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हेल्दी प्रैक्टिसेस करें, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ स्टार्टअप्स, यूज ऑफ न्यूअर इनोवेटिव मेजर्स, ताकि नेक्स्ट जनरेशन व्हाइट रिवॉल्यूशन कैसे लाए। दिस इज शीतल्स आंसर, व्हाइट रिवॉल्यूशन आपने यहाँ पे बताया। सी अब ये पैराग्राफ हमने, ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, एक लाइन छोड़ो, फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो लिखो। तो दिस इज गुड, इंडियन गवर्नमेंट एंड दिस व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन के काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं और दिस इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। देन रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, डेयरी बोर्ड के बारे में बताया, मेरिट्स क्या थे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है, ऐसे करके हमने बॉक्स के फ्लो चार्ट बना दिया, गुड। मैप यहाँ पे भी नहीं है, दिस इज वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन पे आते हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें बड़ी ज़रूरत थी और ये हमें डिलीवर भी किया, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपने एरिया बताया, मैप कहाँ है, और सी दिस आई वॉज लुकिंग फॉर, दिस इज द मैप, मैप ऐसे होना चाहिए। वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये जो बेल्ट है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो हमें जल्दी जल्दी मैप बनाना आना चाहिए, उसको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद करो और ऐसे शेडिंग कर दो यहाँ पे कि दिस एरिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, गुड। ये मेरिट्स हैं 1 2 3 4 5। देन डीमेरिट्स हैं 1 2 3 4 5। रेगुलर पॉइंट्स हैं सोशो इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, लाइक दैट। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड में पॉजिटिव कैसे आगे बढ़े। विशाल, आप बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, आप भी यहाँ अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग बताया, ये सारे इक्विपमेंट्स भी बताया, बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज मोर अबाउट टेक्नोलॉजी। देन नॉर्मल बोरलो, प्रोडक्टिविटी, गुड, वीट एंड ऑल, सारी चीज़ें बताया यहाँ पे आपने। इवोल्यूशन भी आपने ये बताया, लिमिटेड एरिया है, रिच फार्मर को बेनिफिट हुआ, इवैल्यूएशन है ये। पॉल्यूशन, पॉल्यूटिंग ड्रिंकिंग वाटर हुआ, सॉइल एंड ऑल, गुड। देन ये आपने फेवर में चीज़ें बताई, ये आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर है 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, वेरी स्ट्रक्चर्ड, दिस इज ऑल्सो गुड। आपने यहाँ पे पेस्टिसाइड्स अलग अलग सब हेडिंग्स में बताया, गुड। एनवायरनमेंट, इको, सॉइल, फर्टिलिटी, देन फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, इनकम, गुड। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये जरूरी था, नाम यहाँ पे स्पेसिफिक जो स्कीम्स है वो भी लिख सकते हैं हम, जैसे क्रेडिट रिलेटेड स्कीम है, नई टेक्नोलॉजी में है, कैटल से रिलेटेड है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी की भी एक गवर्नमेंट स्कीम है, उसका स्पेसिफिक नाम लिख सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें बताई, मिड, हाई यील्डिंग, अचीवमेंट, गुड, नंबर्स भी हैं, वेल डन। देन एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये थे, डिसएडवांटेज ये थे, गुड। देन दिस इज द वे फॉरवर्ड। ओवरऑल हम ऑप्टिमिस्टिक हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन में, और बेटर हम क्या किया जा सकता है। इंक्लूड द पॉइंट्स ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन दिस आंसर। सेकेंड व्हाइट रिवॉल्यूशन है, सी 10 मिलियन फार्मर्स स्टार्टेड फार्मिंग, अर्निंग देयर इनकम फ्रॉम डेयरी दिस फार्मिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ, स्ट्रेंथ, ऑपरेशन फ्लड। देन ऑब्जेक्टिव्स हैं, गुड। इस तरीके से ना हमें ये सीखना है, ऐसे करके हम विजुअल्स कैसे क्विकली बना पाए, फ्लो चार्ट। एनडीडी भी हुआ, फेजेस बताए, मेरिट्स बताए, डीमेरिट्स बताए, और एक वे फॉरवर्ड भी है। अब जैसे ये नाम स्पेसिफिक लिखा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोबर्धन योजना, ऐसे ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड भी हम स्पेसिफिक नेम लिख सकते थे। दीपक, आपकी कॉपी बड़ी नीट एंड क्लीन है, और सी जैसे एक स्मॉलर पैराग्राफ बनाया 3 4 लाइन का, गुड। फिर दूसरा पैराग्राफ बनाया 3 लाइन का, तो रीडेबिलिटी देखो कितनी अच्छी आ रही है, दिस देन दिस। देन फिर एक और बताया, और वही ये एक ही लाइन से पूरा लिखा होता ना तो ये पढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी आती, तो इसीलिए स्मॉलर स्मॉलर पैराग्राफ्स बनाने चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, लो प्रोडक्टिविटी आपने बताया, गुड। इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ की है 1 2 3 4, दिस दिस दिस, बिल्ड्स बफर स्टॉक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रेगुलर पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन दीज आर डीमेरिट्स, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, गुड। वे फॉरवर्ड में आपने ये सारी चीजें, वे फॉरवर्ड, अब जैसे ड्रिप इरिगेशन है, सस्टेनेबल है, स्पेसिफिक स्कीम्स लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह लिखो, गुड।
देन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, गुड। ये प्रियंका का सेकेंड आंसर है। दिस इज वाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड है, एनडीडीबी, गुड। वाइट रिवॉल्यूशन। देन दिस इज सी। यहाँ पे आपने स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे, गुड। डेयरी कोऑपरेटिव है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के ये सारे पॉइंट्स बताए, 1 2 3 4 5 6। फेज 1, फेज 2, फेज 3। मेरिट्स यहाँ पे बताए, गुड। देन डीमेरिट्स बताए, फॉरेन ब्रीड, इंपोर्ट, R&D, प्राइवेट एंड। और क्यों नहीं अमूल बन पाई, वाई देर इज ओनली वन अमूल जो इतनी सक्सेस एंड ह्यूज है नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, हम इतना इसको स्प्रेड क्यों नहीं कर पाए। ये बड़ा अच्छे से आपने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, गुड। देन दिस इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी लिखे हैं, पॉलिसी असेसमेंट भी लिखा है, वेल डन। अब बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसी मोमेंटम को मेंटेन करना है और ऐसे ही आंसर्स लिखते जाना है। आप देखना, अगर आप एक महीने भी लास्ट कर गए इसी मोमेंटम से, यू विल सी कि बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा ओवरऑल पढ़ाई में भी और ओवरऑल नॉलेज बेस में भी, एंड दिस राइटिंग, एवरीथिंग, मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। देन ये आंसर है, फर्स्ट आंसर है, दिस इज अगेन ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन। देन MS स्वामीनाथन साहब हैं, ICAR, नॉर्मन बोरलो। देन लो प्रोडक्टिविटी, फ्रीक्वेंट फेमाइन, लैक ऑफ फाइनेंस, लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर टेक्निक। इरिगेशन क्वालिटी, दिस इज डबल क्रॉपिंग हो रहा है, 2 क्रॉपिंग पैटर्न बढ़ गया, इंटेंसिव फार्मिंग होने लग गई। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, गुड। ये जरूरी था सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को मेंशन करना। देन दीज आर मेरिट्स, ये डीमेरिट्स हैं, सॉइल, दिस, गुड, रेगुलर पॉइंट्स हैं, वेल डन। रीजनल डिस्पैरिटी, देन इनइक्वालिटीज बढ़ी, एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन, वेल डन। आकांक्षा का आंसर है श्वेत क्रांति पे डेटा एस्टेब्लिश किया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, NDDB। उद्देश्य 1 2 3, ग्रीन रिवॉल्यूशन का उद्देश्य, तो सी जगह भी कम लगी, आई मीन राइटिंग के वर्ड्स भी कम लगे, और इमीडिएटली हमने मैसेज भी डिलीवर कर दिया। अगर आप ऐसे करोगे तभी आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे, वरना ऐसे लिखने बैठते हैं ना तो फिर इतना सारा कंटेंट हम डिलीवर नहीं कर पाते। तो वर्बोसिटी भी कम होती है हमारी, और हमें ये ऐसे सीखना चाहिए। क्रांति के चरण बताए, 1 2 3, कितना साफ सुथरा आपने लिखा है, वेल डन। देन ये गुण बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। क्रॉस ब्रीडिंग, देन दिस इज दोष, विदेशी, दिस अनुसंधान, गुड। रेगुलर पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं। अब सी टेक्नोलॉजी यूज करें, प्रशिक्षण दें, ह्यूमन स्किल्स। देन दिस स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर बनाए, विमेन, उन्नत तकनीक, गुड। देन दिस इज अ कंक्लूजन, वेल डन। ये जो डेटा से कंक्लूड किया है, दिस इज गुड। ये दिस मृदा, फसल, बेरोजगारी, आई थिंक ये पहले का पॉइंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, आगे का रास्ता, वैज्ञानिक, एंड दिस निष्कर्ष, हरित क्रांति, गुड। देन इंद्रानी ने आंसर लिखा है, वेल डन। आपका बहुत अच्छा आंसर है, ऑब्जेक्टिव एंड टू द पॉइंट है, और रियल एग्जाम में ऐसे आप बड़े अच्छे से इसको रिप्रोड्यूस भी कर पाओगे, वेल डन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बताया, पीस प्राइज भी मिला था, गुड। अब ये पॉइंट्स हैं आपके 1 2 3, क्विकली हमने ये सारा इसका प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, गुड। मेजर एरियाज बताए ये, अब वेयर इज मैप, यहाँ एक मैप भी बन सकता था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर कंपोनेंट्स क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। फिर मेरिट्स हुए, तो हम सब हेडिंग्स भी यूज कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं, गुड। दिस इज इकोनॉमिक इफेक्ट, दिस इज सोशल इफेक्ट। डीमेरिट्स में भी इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल, गुड। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर गुड्स। देन कंक्लूजन में ये बताया व्हाइट रिवॉल्यूशन से हमने क्या सीखा है, वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, गुड। देन सेकेंड आंसर है, व्हाइट रिवॉल्यूशन में इसका इंट्रोडक्शन दिया, व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स बताए। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। देन पर कैपिटा भी आप लिख सकते थे। फेज 1, फेज 2, फेज 3, ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव थे, मिल्क, रूरल इनकम और दिस कंज्यूमर्स। मेजर एरियाज यहाँ थे। मेरिट्स क्या हुई, ये सारी मेरिट्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7, गुड। देन डीमेरिट्स में आपने ये बताया, जब टाइम कम है ना और हमें लाइक फुल थ्रॉटल करना है कि अब तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सुपर स्पीड से भागना पड़ेगा, तो ये स्ट्रेटेजी बड़ी काम आती है। फटाफट लिखो, ये मेरिट 1 2 3 4 5 6 7, ये डीमेरिट 1 2 3, ये कंक्लूजन। देन दिस इज श्रुति's आंसर, एक्ट बिफोर इट वैनिशेस फॉरएवर, गुड।
अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. IUCN दिस बताया आपने, ये रेड लिस्ट का वैसे आंसर है. सिग्निफिकेंस बताया, रेड डेटा बुक, पिंक पेज, ग्रीन पेज, वल्नरेबल एंड दिस गुड. ऑलराइट, सो आप ऐसे ही आंसर्स लिखते रहो. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल. राइट राइट एंड राइट more. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.